नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका विधानसभा में मौजूद हूं और साथ ही सूर्यकांत जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं और जिला नजफगढ़ के उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। पहले अच्छा धन्यवाद। सूर्यकांत जी, आप जैसे काफ़ी लंबे समय से आपको 42 साल का आपका संघर्ष रहा कांग्रेस में सर, तो क्या क्या आपने मतलब अपने लाइफ में कांग्रेस से जुड़ के क्या क्या काम किए सर आप? सबसे पहले आपका स्वागत है और उसके बाद में जो आपने प्रश्न किया मैं उसके बारे में बताऊंगा कि हम 1983 में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। उससे पहले 2 वर्ष में स्कूटर यूनियन दिल्ली प्रदेश की राजनीति की थी और उसके उपरांत फिर मैं यूथ कांग्रेस अपना एक पालम ब्लॉक के नाम से हमारा यहाँ कांग्रेस का संगठन था, उसमें हम शुरू हुए थे। और समय समय पे हमने सोशल वर्क, पार्टी वर्क, तो जब पार्टी में आए तो हर धरना, हर प्रदर्शन, हर समर्थन का कोई भी काम है जनता के हित में सदैव सोशल वर्क करते रहे। वो किसी गरीब के साथ में, रेहड़ी वाले के साथ में, किसी शोषित के साथ में कभी भी कोई ऐसी घटनाएं हुई या परेशानियां हुई तो उनके साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करते रहे। उस समय पे जितने भी लोग यहाँ गरीब थे, मजदूर थे, हमने सबसे पहले शुरुआत की थी उनके राशन कार्ड की। राशन कार्ड बनाए, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिला करती थी, उनके लिए भी संघर्ष किया। ज़मीनी यहाँ की जो व्यवस्था थी, जैसे हमारी द्वारका आज विधानसभा है, इसमें से तो कई अब हमारी विधानसभाएं बन चुकी हैं। पहले से पहले हमारी नसीरपुर के नाम से विधानसभा गिनी जाती थी, एक इसी में से हमारी पालम की विधानसभा बन गई। इस तरह से ये उत्तम नगर एक विधानसभा बन गई। बहुत बड़ा क्षेत्र था हमारा यहाँ। जब उसका नेतृत्व हमारे जो है चौधरी भरत सिंह जी किया करते थे, वो हमारे इस क्षेत्र के जो वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और हमारे सांसद भी रहे। उसके बाद में सज्जन कुमार जी ने नेतृत्व किया, पंडित दीपचंद शर्मा जी ने किया। हमारे यहाँ एमएमसी मुख्तियार सिंह जी हुआ करते थे 1983 में। और उससे जब यहाँ 83 में चुनाव हुआ एमसीडी का जब दिल्ली में, तो हमारे जयप्रकाश शर्मा जी थे जो यहाँ से बहुत कम मतों से जो है 83 में वो निगम का चुनाव हारे थे। और लेकिन हमारे महानगर परिषद जो थे मुख्तियार सिंह जी जो अब तो वो भी बेचारे गुजर गए हैं, स्वर्गीय हैं, वो अपना यहाँ से जीत के गए थे। उसके बाद में सज्जन कुमार जी, भरत सिंह जी, मैं किस किस का बताऊँ, हमारा बहुत पुराना अनुभव है और काम हाँ लंबा है। काम हमने लगातार जुड़ के जनता की समस्याओं को, जनता के हित में जो भी हो चुका, जो हमसे बन पड़ा, हमने किया है। सर आपने काफ़ी लंबा समय आपने जैसे देखा कांग्रेस का दौर और आज की आम आदमी पार्टी की सरकार 9-10 सालों में आई है और जो कांग्रेस का जो शासन था एक कहीं ना कहीं जनता सर उन शासन को भूल चुकी है। कहीं ना कहीं आज फ्री की तरफ ज़्यादा लालच जो लोगों में एक आ रहा है तो वो उस तरफ भाग रही है पब्लिक आज। नहीं, जनता भूली तो कुछ नहीं, कुछ समय के लिए ऐसी चीज़ें चल जाती हैं। ये आम आदमी पार्टी का 10 साल का जो आप देख रहे हैं, ये लॉलीपॉप वाला गेम जो है वो ज़्यादा चलेगा नहीं। कांग्रेस को अनुभव प्राप्त है। कांग्रेस ने सदैव जनता के हित में, गरीबों के हित में, रेहड़ी वालों के हित में, दिहाड़ी वाले मजदूरों के हक में, अल्पसंख्यक के हक में, हर जाति के हक में हमेशा काम किया है, हमेशा से करती आई है। लेकिन उसकी सोच हमेशा जनता के हित की रही है। आज जो आम आदमी पार्टी हमारे बीच में काम कर रही है वो जनता के हित को लेकर नहीं काम कर रही, वो स्वयं अपने हितों को साधने में काम कर रही है। आज देखिए जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी बनने के बाद 13 में और 14 में जब ये आए थे हमारे बीच में, इन्होंने कहा था, बड़े लोक लुभावने नारे हमें बीच में देखे, हम लोगों को भी एक बार लगा कि वास्तव में शायद कोई ऐसी राजनीतिक दल पैदा हुआ है जो वास्तव में एक क्रांति लाएगा देश में। हमारे देश में, हमारे दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं हमारे केजरीवाल जी, उस समय देखो आप वो याद होगा तो आपको कि कहा करते थे कि हम ना तो कोई सरकारी बंगला लेंगे, ना कोई सरकारी गाड़ी लेंगे, ना कोई सरकारी सहायता लेंगे, ना कोई सरकारी सुविधा लेंगे, ना कोई सरकारी सिक्योरिटी लेंगे,
कुछ भी, यानी कि उन्होंने कहा था कि हम विधानसभा में भी जाएंगे तो साइकिल पे जाएंगे, जनता के बीच में काम करेंगे तो वहाँ जनता के बीच में एक कमरा लेकर काम करेंगे, किराए का कमरा लेकर काम करेंगे। हम सरकारी कोई भी जो जितने भी हमारी ये तनख्वाहें वगैरह हैं हम नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, हम फ्री में काम करेंगे। उन्होंने ऐसे लोग लुभारे नारे देकर जनता को प्रभावित किया, जिससे कि वो सारा ढांचा जो था वो आम आदमी की तरफ को हो गया। पूरी हमारी जनता आम आदमी की तरफ को होगी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के काम की उपलब्धियां रही हैं, शीला जी के काम की उपलब्धि रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने किया है। वो क्या है कि आम आदमी पार्टी ने केवल प्रचार को अपना माध्यम बनाया, झूठ बोलकर प्रचार को अपना माध्यम बनाया। कांग्रेस ने अपने कामों का श्रेय नहीं ले पाई। इतना काम हुआ, जनता याद करती है, शीला जी को याद करती है, हमारे पुराने नेताओं को याद करती है, सज्जन कुमार जी को याद करती है, हमारे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 15 साल रही, उनको याद करती है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन ये एक लोक लुभावने नारे, लेकिन आज उसमें धीरे 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 अंतर आ रहा है। आप देखिए, जो ये कहा करता था कि एक चुनाव के वक्त दौरान उसने एक फ़ोन नंबर मुहैया कराया और उसमें कहा कि आपके साथ कोई जास्ती होती है, आपको कोई परेशान करता है, वो पुलिस वाला है या किसी भी कर्मचारी, वो किसी भी विभाग का कर्मचारी है, किसी भी डिपार्टमेंट का मुखिया है, जो पब्लिक हितों से जुड़े हुए हैं, आप तुरंत रिकॉर्डिंग करिए, मेरे फ़ोन पर डालिए, तुरंत 24 घंटे में एक्शन होगा। याद होगा आपको, इन्होंने ऐसे नारे दिए थे। आज भ्रष्टाचार चरम पर है। आज अगर माना जाए तो भ्रष्टाचार की जननी जो है दिल्ली में, अगर कोई मैं कहता हूं तो वो आज आम आदमी पार्टी है। तो इससे सर क्या लगता है आने वाले 2024 को लेके कांग्रेस कितनी तैयारी में जुटी हुई, क्या रणनीति रहेगी इस बार चुनाव में? आने वाले 2024 के लिए हम आदरणीय हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही समझदार और काबिल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। और आने वाले समय में आप देखना कि राहुल ही इंडिया, हमारा जो 26 दलों का नेतृत्व बना है, गठबंधन हुआ है, जो भी हमारा बना है, वो इंडिया के नाम से उसका नेतृत्व भी राहुल जी करने जा रहे हैं और देश का नेतृत्व भी राहुल जी करने जा रहे हैं। सर आपकी अपनी क्या एक्टिविटीज़ चल रही है? जैसे हम द्वारका विधानसभा में मौजूद हैं और लोकल जो भी समस्याएं होती हैं क्षेत्र की, तो आपका क्या मदद रहती है उन क्षेत्रों में लोगों के लिए? मेरा वैसे मैं सच्चाई बताऊं तो मेरा यहाँ पर इस क्षेत्र में दखल अंदाजी जो है लगभग 1969 से है, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था और हम रहा करते थे यहाँ से। मैंने इस क्षेत्र में वो समय भी देखा है जब हमारा पढ़ाई का समय था, हम लालटेन में और लैंप में हमने पढ़ाई करी थी। कुछ यहाँ सुविधा उस समय नहीं हुआ करती थी, वो समय पे हमने पढ़ाइयाँ अपनी पूरी करी हैं, वो समय हमने देखा है। आज जो आप यहाँ द्वारका में आए हैं, आप इस क्षेत्र में आए हैं हमारे सागरपुर वार्ड 118 में, तो आप देखिए यहाँ पे कितना डेवलप है। तो हमारा तो हमेशा से हाथ सदैव पार्टी के नाते लोगों के हितों में और सोशल वर्क में कह रहा हूँ, पानी के लिए हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया। पानी की वजह से तो आज यहाँ पे कभी वो समय था यहाँ पर कि ग्राउंड वाटर जो है पीने लायक नहीं है हमारे यहाँ का, और वही पी के हमारे लोग जो है गुजारा किया करते थे। कैसे कैसे बीमार भी रहते थे, परेशान भी रहते थे। और मेरा सबसे बड़ा अगर यहाँ श्रेय है कुछ जनता के साथ में तो वो पानी का है, क्योंकि पानी के लिए मैंने बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ इस क्षेत्र के लिए किया था। तो आज के मौजूदा विधायक जी का सर काम कैसे है? आम आदमी पार्टी का सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। मौजूदा विधायक हमारे जो है आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा जी हैं, जो इस चुनाव से पहले चंद दिन पहले तक कांग्रेस में ही थे। उनके पिताश्री आदरणीय महाबल मिश्रा जी, वो भी हमारे कांग्रेस में थे। इन लोगों की भी पहचान जो है कांग्रेस से बनी। उससे पहले इनका कोई 1991 से पहले इनका कोई भी यहाँ पे राजनीतिक जो है कहने के लिए कोई भी उनके पास में अपना बायोडाटा नहीं है। 91 में ये कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में शामिल होने के बाद में फिर इनको पार्टी ने जब मौका दिया जिस प्रकार से 97 में, और उसके बाद में फिर 6 महीने बाद में एमएलए का दिया। कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था 97 में, 83 के बाद में।
तो इनको मौका मिला और मौके का जो इन्होंने भुनाया और मौके को भुना के कांग्रेस के नाम से आज मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्व सांसद हैं, वर्तमान में जो हमारे एमएलए हैं विनय मिश्रा जी, जो आज उनके पास एम्पायर खड़ा हुआ है, जो आज उनके पास इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ केवल कांग्रेस के नाम से, ना जाने उन्होंने किस तरह से ये सब मैनेज किया है। क्योंकि प्रभाव आम आदमी का थोड़ा सा बिजली पानी का फ्री गया था, इन्होंने उस मौके पर आकर कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी का दामन पकड़ा और वो जो जीत यहाँ पर, इनसे पहले विधायक थे जो आम आदमी पार्टी के आदर्श शास्त्री जी, वो 44-45 हज़ार वोटों से जीते थे। मैं मात्र ये 14,000 वोटों के करीब से जीते थे। 30,000 का मार्जिन उसी समय पिछले चुनाव में जो है आम आदमी का यहाँ से घटा था और उसके घटने की एवज में जो है कि जो पार्टी की वोट जो पूरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिला था। हमें तो नुकसान हुआ, कांग्रेस को तो नुकसान हुआ क्योंकि हमारा वोटर ही आम आदमी में शिफ्ट होकर गया था। तो अभी हाल में क्या भी समस्या सर, पानी सीवर का सिस्टमेटिक कैसा है यहाँ क्षेत्र में? नहीं, समस्याएं तो यहाँ मोबाइल खड़ी हुई हैं। मोबाइल खड़ी सर, आप पूरी विधानसभा में कहीं चले जाइए, रोडों की हालत आप देख रहे हो। मेरे यहाँ कहने ऑफिस में कहने से नहीं आप मानिएगा, आप विधानसभा के किसी कॉलोनी में आप चले जाइए, अंदर जहाँ भी जाएंगे आपको सारे रोड टूटे फूटे, गलियाँ टूटी फूटी, सीवर की व्यवस्था अस्त व्यस्त मिलेगी। सर अभी हाल ही में आपने देखा द्वारका सेक्टर के सरकारी स्कूल में जो भी फूड पॉइजनिंग से कुछ बच्चों को मतलब एक हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम हुई कुछ बच्चों में, तो इस पर क्या कहना चाहिए? ये दिल्ली की बहुत बड़ी घटना है। जो द्वारका के अंतर्गत दुर्गा पार्क में सर्वोदय कन्या विद्यालय जो हमारे बीच में है, बहुत बड़ा स्कूल है और उस जगह पर जहाँ पर कि हमारे मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न स्तरीय परिवार, केवल वही लोग, उन्हीं लोगों के बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं। और ये बहुत बड़ी लापरवाही, हमारे एमएलए साहब कहते कि जिस एजेंसी ने वो हमारे यहाँ सप्लाई किया मैं उसके खिलाफ जांच करूँगा। मैं विरोध करता हूँ इस बात का। मैं कहना चाहता हूँ कि उसके खिलाफ क्यों, उसके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है, लेकिन स्कूल के खिलाफ क्यों नहीं बनती? क्योंकि स्कूल प्रशासन, जो हमारे अभिभावक हैं, अपने बाद में अपने बच्चों को निडर होकर वो निसंकोच हमारे बच्चों को जो है स्कूलों में भेज देते हैं। उसके बाद उनकी जिम्मेवारी स्कूलों के अध्यापक या प्रिंसिपल की बन जाती है। और उसमें जांच हुई है जो आप केसेस दूसरी तरह से बना? नहीं, अभी तो जांच का विषय हमें पता ही नहीं है, लिपापोती चल रही है। लेकिन मैं अपनी बात को पूरा करना चाहता हूँ कि हमारे अभिभावक जब वहाँ भेज देते हैं तो उस पर जिम्मेवारी उन स्कूल के टीचर्स की और प्रिंसिपल की बन जाती है। और वो उन कमियों को एमएलए साहब छुपाना चाहते हैं कि स्कूल में इतने बड़े स्तर पर खाना या बाहर से फ्रूटी या फिर और कोई वस्तु पेय पदार्थ के रूप में जो भी हो, वो आई कैसे? जब अब हमारे काफ़ी लोग कहते हैं, उसमें एमएलए साहब भी कहते हैं कि भाई मैं जांच करूंगा अगर एक्सपायरी थी। अरे एक्सपायरी अगर थी तो स्कूल में आई कैसे? क्योंकि क्या स्कूल का प्रशासन, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि स्कूल का प्रशासन क्या कर रहा था उस समय पे कि वो जांच नहीं होनी चाहिए क्या? जब मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कई वर्षों तक रहा हूँ, मैं जानता हूँ, पीटी का मेंबर रहा हूँ, विद्यालय कल्याण समिति में मैं रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि स्कूल के प्रशासन की क्या भूमिका होती है। एक ये जो हमारा बाहर से जो खाना बनकर बच्चों के लिए आता है, तो वो उस खाने के प्रति स्कूल की क्या भूमिका होती है? प्रिंसिपल उस खाने को खुद चेक करेगा। स्कूल का टीचर अपॉइंट किया होता है मिड डे मील के खाने के लिए कि वो भी आप उसको जांच करेंगे, और स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी द्वारा भी वो जांच किया जाता है। उसके उपरांत वो बच्चों को दिया जाता है। क्या उसकी जांच के बिना जांच किए, उसको बिना जांचे, बिना चेक किए हुए बच्चों को प्रोवाइड करवा दिया गया? मैं इसमें सब में बड़ी भूमिका दिल्ली पुलिस की मानता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने एक अहम रोल अदा किया उस स्कूल में। अगर दिल्ली पुलिस वहाँ पर समय पर नहीं पहुँचती तो ना जाने कितनी इंजरियाँ होती, या उसमें हमें सुनने को मिलता कि हमारे बच्चे भी एक्सपायर हो गए। एमएलए साहब ने अपने टीवी के सामने आकर
वाहवाही लूटने की कोशिश की। वो कहता है कि मैंने स्कूल में जाकर बच्चों को देखा, अभिभावक से उनके बच्चों के हालचाल पूछे। अरे तेरी ड्यूटी भाई स्कूल में इस एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने की है, आप सही करिए। आप स्कूल में बच्चों को तो दिल्ली पुलिस के लोग जवान सबसे पहले अपनी PCR 14-15 PCR एन टाइम पे उनको पता चलते, उन्होंने अपनी लगा दी और बच्चों को 3 हॉस्पिटल में लेकर गए, दीनदयाल में, दादा देव में और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, और उन्होंने फटाफट उनको फर्स्ट एड दी। ये आप कह रहे हो मैंने जाके इलाज में, मैं बच्चे जब तक ठीक नहीं हुए रात को मैं लेट आया, वहाँ से वहीं रहा। अरे क्या आप सफाई, क्या राजनीतिक बातें, क्या देना चाहते हो आप जांच की बात करिए। अरे जब बच्चे हॉस्पिटलों में चले गए तो वहाँ तो भूमिका डॉक्टरों की होती है ना, वो डॉक्टर ही तो इलाज कर रहे थे उनका। वहाँ हमारे MLA साहब दवाइयाँ लेके या इंजेक्शन लेके तो नहीं गए हुए थे कि इंजेक्शन लगा रहे थे बच्चों को, या दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे थे। इनको MBBS की डिग्री प्राप्त है। इनकी इतनी कोताही है, इतना गलत इनका व्यवहार है कि जनता के प्रति जनता को गुमराह करने का। आपने एक बार नहीं कहा कि मैं स्कूल प्रशासन के खिलाफ एक्शन लूंगा। आपने कैसे, वो खाना गलत खाना आया है तो आपने स्कूल में बच्चों को क्यों बांटा? तो कहीं ना कहीं वो बचाने के चक्कर में अपनी स्कूलों को, बिल्कुल स्कूलों को बचाने का एक माध्यम बनाया हुआ दिल्ली सरकार ने कि केजरीवाल बाहर जाके क्या करते थे, दिल्ली का स्कूल का मॉडल जाकर देखिए, दिल्ली में आइए, आप हमारे स्कूलों में आइए। अगर ये आकर बाहर के लोग देखेंगे, ये मैसेज जाएगा कि स्कूलों में बच्चों को खाना जो है दिया जाता है और वो हॉस्पिटल में जाते हैं। ऐसी घटना अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, नरैना में भी हुई, उसके बारे में भी प्रश्न उत्तर हुए थे। तो कहीं ना कहीं हमारे MLA साहब जो हैं अपने स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे मंत्री हैं, हमारी मंत्री बनी है अभी नई, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आतिशी को, क्योंकि उनका भी दायित्व बनता है। वो भी दिखा रही है हमारे स्कूल में, सिसोदिया दी तो जेल में है ही। तो आप देखिए कि किस प्रकार से ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं अभिभावकों के लिए। कह रहे हैं, कहते हैं कि विपक्ष ने आकर बच्चों को नहीं देखा। अरे बच्चों को देखने के लिए विपक्ष भी हॉस्पिटलों में गई, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया, क्योंकि हॉस्पिटल भी तो दिल्ली सरकार का था ना। वहाँ पे पहले से ही उन्होंने वॉलंटियर अपने लगा दिए, अपने वहाँ से सुरक्षाकर्मी वहाँ पे जो हॉस्पिटलों में लगाए जाते हैं उनको वहाँ हिदायत दे दी कि कोई भी आए उन्हें अंदर नहीं आने देना। हम भी चाहते, चलो नहीं गए कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि उसके हमारे लोगों के जाने से हम गेट तक गए, जैसे हम गेटों तक गए लेकिन नहीं जाने दिया, तो हो सकता है उससे थोड़ा सा उन बच्चों के जो उस समय अस्वस्थ थे उनके इलाज में थोड़ी दिक्कतें पड़ सकती थी, क्योंकि ज़्यादा लोग अंदर घुस सकते थे। चलो अच्छा हुआ नहीं है कोई भी, लेकिन ये कहना है MLA साहब का कि वहाँ पे उन्हें देखने नहीं गए। अरे हम देखते, हम भी वहाँ पे जाके सिंपैथी जाहिर कर सकते थे। जो बात आज कह रहे हैं वो वहाँ कह सकते थे कि अनदेखी की गई, लापरवाही हुई, स्कूल की में लापरवाही हुई है, इलाज तो डॉक्टरों ने नहीं करना था ना। तो ये चीज़ें गलत है। अनुभवहीनता के कारण जो है हमारे MLA साहब जो है ऐसी बातों को रख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका सर, समय दिया आपने, शुक्रिया। तो यह हमारी सीधी बात सूर्यकांत जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।